हाँ जी, जो अब मेरा पॉइंट है दैट इज द बेड डेट्स पॉइंट। अब वर्ड तो एक ही है बेड डेट्स, लेकिन ट्रिकी है, फ्रेंकली स्पीकिंग दैट इज ए ट्रिकी। अब इसके अंदर क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं मैं सारे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और आपकी बुक में प्रॉपर क्वेश्चन भी है, और इस पॉइंट के ऊपर भी अलग से 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इवन सीयूटी में भी ये पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में, ये आगे भी काफी जगह एप्लीकेबल होता है। तो ठीक है जी, जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये बता रहे हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं 1,02,000 के। ठीक है जी, मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ। सन्ड्री डेटर्स है हमारे 1,02,000 के, ये ट्रायल बैलेंस का डेटा है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं बेड डेट्स है 1400, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3400। बेड डेट्स बोले हैं इन्होंने 1400 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है हमारा 3400 का। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, इसके बाद नीचे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि अ डेटर ऑफ 2000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। यहाँ जितने पॉइंट इस क्वेश्चन में आ गए डेटर्स में मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे देना है देखिए जी, मैंने आपको कई बार बताया दिस इज द गोल्डन रूल, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस दैट विल बी ट्रीटेड वन, एंड व्हाटएवर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द वर्किंग नोट दैट विल बी ट्रीटेड ट्वाइस। दिस गोल्डन रूल यू हैव टू फॉलो, और ये एडजस्टमेंट करते हुए ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रही हूँ। ठीक है, बेड डेट्स, हमें सबसे पहले बात, जो हमारे बेड डेट्स होते हैं दैट विल बी शोन इन P&L अकाउंट। ठीक है, अब हमारे को ट्रायल बैलेंस से जो बेड डेट्स गिवन है दैट इज द ओल्ड बेड डेट, जो हमारे ट्रीट होके आए हैं, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 1400 रुपीज। अब यहां करेंगे हम प्लस। ठीक है, यहां हम दिखाएंगे फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स विल बी गिवन इन द वर्किंग नोट, जो हमें एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए पता चले 2000 रुपए। 1400 रुपए का हमें पता था, 2000 रुपए का हमें वर्किंग नोट में इंफॉर्मेशन होगा कि ये हमारा फर्दर बेड डेट्स हुआ। अब जब मैंने ये इंफॉर्मेशन आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में उठाई, तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बैलेंस शीट में भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो हमारे डेटर्स होते हैं, ध्यान से देखिए, डेटर्स जो हमारे को गिवन होते हैं दैट इज गिवन एज 1,02,000 रुपीज। जो फर्दर बेड डेट्स हैं वो यहां से माइनस करने। सबसे पहले इसका ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर भी आप गलत नहीं कर सकते, जो चीज पहले होनी है वही चीज पहले देनी है। आप इस ऑर्डर में भी कोई चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। देयर इज एन ऑर्डर विच यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज आपका हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब हमारा जो पहला काम क्या है, हमें फर्दर बेड डेट सबसे पहले पिक करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम होती है, अब क्वेश्चन में ये बताया है इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। अब हमें प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है, ध्यान से देखिए। जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, हमें क्वेश्चन में अगर डेटर्स गिवन है उसमें से फर्दर बेड डेट्स लेस करेंगे, सॉरी ये 1 लाख ही आया, जो फर्दर बेड डेट्स लेस करेंगे वो जो अमाउंट निकल के आएगी इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बोला है, 5% ऑन दिस अमाउंट, ध्यान रखिएगा, ऑन दिस अमाउंट फर्दर बेड डेट्स लेस करने के बाद 5,000 रुपीज। ठीक है, ये आया हमारे पास 95,000 रुपीज। ये और हमने जब प्रोविजन क्रिएट कर दिया हमारे लिए ये लॉस है, प्लस करिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपीज। ठीक है, ये लेस करने के बाद अब ऐसा हो सकता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर फर्दर बेड डेट्स है ही नहीं, तो स्किप दिस पॉइंट। कोई अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मतलब कि हमारा जरूरी थोड़ी हमारे फर्दर बेड डेट्स हो, तो अगर ये नहीं है तो छोड़ दीजिए, प्रोविजन डायरेक्ट 1,02,000 पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। हम ठीक है, हमें 95,000 रुपीज मिलने थे, हम और डिस्काउंट का प्रोविजन बना रहे हैं, हो सकता है हमें 2% और हमें डिस्काउंट देना पड़े। तो ठीक है, ये स्टेप लास्ट में आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 95,000 के डेटर्स थे, इसके ऊपर 2% और प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, 95,000 पे 2% निकालते हो तो 1,900 रुपीज आया। ठीक है जी, ये जो 1,900 रुपीज आया फर्दर आपके लिए लॉस है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 1,900 को भी आपको एज अ प्रोविजन और एज अ लॉस कंसिडर करना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,900। देखिए
1400 एक लॉस था जो ट्रायल बैलेंस आया था। फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट्स में गिवन थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एडजस्टमेंट्स में गिवन थे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट एडजस्टमेंट में गिवन थे। अब ध्यान से देखिए, फिर से पॉइंट आउट कर रही हूं मैं चीजों को। ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखा ये हमने यूज किया ट्वाइस, दिस हैज बीन यूज्ड ट्वाइस, दिस हैज बीन यूज्ड ट्वाइस एंड दिस हैज बीन यूज्ड वंस। क्योंकि ट्वाइस कैसे, एक बार हमने यहाँ इसका इंपैक्ट दिखाया और एक बार हमने इसका इंपैक्ट यहाँ दिखाया, और तीनों इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन थी। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यही बच्चे को परेशान करती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ट्रायल बैलेंस का ये और ये डेटा यूज हो गया, इसको अभी मैंने यूज नहीं किया है। आई एम गोइंग टू यूज दिस अमाउंट। ठीक है, अब और बाकी जो वर्किंग नोट वाली थी उन सबका ट्रीटमेंट ट्वाइस हमने दे दिया। अब इसको माइनस भी कर देते हैं, तो आउटर में वैल्यू जाएगी 93,100 आपका बैलेंस शीट। अब यहां आइए, अब हमें क्या करना है, पहले ये जो प्लस की आइटम्स है, बेड डेट 1400 रुपए, 2000, 5000, 1900, इन सबको हम ऐड करते हैं। $10,300। ठीक है, इतना हमारा बेसिकली लॉस हो रहा है। ध्यान से देखिए, इतना हमारा बेसिकली लॉस हो रहा है, और हमें ये बोला कि 3400 का प्रोविजन पिछले ट्रायल बैलेंस से हमारा 3400 का प्रोविजन आया है। इस पॉइंट को समझिए, ये जो हमें ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन होता है ना, पहली बात तो ध्यान रखना, ये हमें क्रेडिट साइड पे गिवन होगा अगर प्रॉपर ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। यानी हमने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोविजन बनाया था, एंड दिस हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड, सो वी विल यूटिलाइज दिस प्रोविजन इन द नेक्स्ट ईयर। सो हाउ वी विल ट्रीट इट, ये जो प्रोविजन जो पिछले साल का है, जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। और इसको मैं ये भी बोल देती हूँ, बच्चों को कह देती हूँ ओल्ड प्रोविजन लिख लो, तुम्हें आसानी रहेगी। ये वाले दोनों न्यू प्रोविजन थे जो हमने क्रिएट किए, दिस इज द ओल्ड प्रोविजन, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो आउटर में P&L में बेसिकली हमारा 10,300 का यानी 10,900 का लॉस था, बट 3,400 की रिकवरी हो गई। तो इस साल अगर हमें बेड डेट्स में कोई लॉस हो रहा है, दैट इज 6,900, दैट ट्रीटमेंट वी हैव टू गिव इन दैट न्यूमेरिकल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सारी एडजस्टमेंट एक साथ करनी है, आपकी गलत नहीं होगी। ये वीडियो में इतना बोल सकते हो, इसको दोबारा बैक करके जाकर बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट ट्रिकी है और आना जरूर है, आना जरूर है, और अलग से भी इस पे क्वेश्चन आना ही जरूर है, और यही बच्चे को परेशान करता है। 8 एडजस्टमेंट बताई है इसमें, इस वीडियो में 8 की 8 कीमती बताई है, ये ध्यान रखना, वैल्यूएबल है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब एक चीज मुझे और डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, इस न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रही हूं, एक और सिचुएशन आपको बताने जा रही हूं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा वैल्यू थी हमारी, क्या नाम है, ओल्ड प्रोविजन की, हमें अगर फॉर एग्जांपल गिवन होती है 13,400, ये तो हमारा लॉस हुआ 10,300 का। ठीक है, और ये वैल्यू अगर 13,400 की फॉर एग्जांपल आ जाती है, 10,300 माइनस 13,400, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लॉस है 10,300 का, लेकिन हमारा ओल्ड प्रोविजन इतना ज्यादा बना हुआ कि हमें लॉस सारा का सारा उससे रिकवर हो गया। तो ये जो 3,100 रुपीज है, ये आपके P&L में क्रेडिट साइड आएंगे, और डेबिट में कुछ नहीं दिखाओगे, ये सारी एडजस्टमेंट्स को इधर ले आओगे। यानी हमारे जितने भी एक्सपेंसेस थे मैंने काट दिया, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट वर्किंग यहां दिखानी है। ये पॉइंट समझने वाला है, ये बच्चे का गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे जितने लॉसेस थे उससे काफी ज्यादा प्रोविजन बना हुआ था। कितना ज्यादा प्रोविजन है, दैट इज अ गेन फॉर यू, एंड दैट गेन शुड बी शोन इन द P&L क्रेडिट साइड। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स को यहाँ लेके आना पड़ेगा। अब मैं बच्चों से क्या बोलती हूँ कि अब मैंने देखिए, मैंने तो यहाँ दिखा दिया, मार्कर से दिखाया, रफ कर दूंगी, आप एग्जाम में कट करेंगे तो बेटर है। ये जो वर्किंग है पहले आप रफ नोट में करके देख लीजिए कि वैल्यू डेबिट की आ रही है, क्रेडिट की आ रही है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए। इसके अलावा कुछ भी बेड डेट्स का पॉइंट नहीं परेशान करेगा, कुछ और है ही नहीं, यही सारी चीजें हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं आया, छोड़ दो, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा आपका, यही वैल्यू ऑर्डर में चले जाएगी। किसी क्वेश्चन में फर्दर बेड डेट्स नहीं आए यहीं, बट जो ऑर्डर मैंने फॉलो किया, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ये कैलकुलेट कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया। दिस इज द ऑर्डर व्हिच यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट। और मेरे हिसाब से बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मुझे शेयरिंग चाहिए और मुझे कमेंट चाहिए, चाहे आप थम्स अप दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे क्लैरिटी तो हो। ऑल द बेस्ट।